आज एक कहानी सुना रहे शिव चर्चा में। आज शिव भोले बाबा की एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे सासू बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक राजा थे। राजा बड़े धार्मिक थे और भोले भगवान का, शिव बाबा का बहुत भक्त थे, अनन्य भक्त थे। उनकी पूजा करते थे, शिव चर्चा में जाते थे। उनका पूरा जीवन भोले बाबा के चरणों में समर्पित था। और राजा की शादी हो गई थी। उनकी रानी भी शिव भक्त थी, राजा के बराबर साथ देती थी। वो भी भोले भंडारी का पूजा करती थी, प्रसाद बनाती थी, भोग चढ़ाती थी, शिव चरणों में ध्यान लगाती थी और शिव चर्चा में जाती थी। इस तरह से भगवान भोले भंडारी के कृपा से राजा का समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। उनका राजकाज भी अच्छा चल रहा था। उनकी प्रजा भी बड़ी सुखी थी। उनके राज्य में खेती बाड़ी, पशु पक्षी सब सुखी थे, खूब उपज थी। भगवान भोले की कृपा से पूरा भरपूर उनके भंडार था। पर संतान न थी। तो भोले बाबा ने सोचा, यह मेरी इतना पूजा भक्ति करता है, इसको एक संतान दिया जाए। तो बहुत दिन बाद राजा को एक बहुत सुंदर अद्भुत बालक पैदा हुआ, बहुत सुंदर। उसको सब लोग हरदम देखते ही रहे। रानी की गोद में पूरी प्रजा, देवता सब लोग देखते रहे कि ऐसा सुंदर बालक न देखा। राजा का एक लड़का हुआ। बालक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सब आंख गड़ाए रहे। तो पार्वती के इच्छा हुई। उनने भोले भंडारी से कहा कि पूरी दुनिया यह बालक देख रही है, मैं भी देखने की इच्छा रखती हूँ, हम भी यह बालक देख लें। भोले बाबा कहे, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो अपने भक्तों के घर? पार्वती मैया बोली, मैं ऐसे नहीं जा सकती, चलो हम और आप दोनों जने चलेंगे आपके भक्त के घर और भेष बदल के चलेंगे, उस बालक को देखेंगे। तो पार्वती मैया और भोले बाबा एक भिखारी का रूप धर के राजा के घरे आते हैं। रानी गोद में लिए बालक बैठी हैं और देखने की इच्छा करते हैं। सब गांव भर देख रहा है उनका भेष भिखारी क्या देख के। और रानी गुस्सा हो जाती, भगाओ भगाओ, ये हम अपना बच्चा नहीं दिखाएंगे, इसके देखने से हमारा ये कैसे काला कलूटा भिखमंगा है, ऐसे मेरा लड़का भी काला हो जाएगा, हटाओ इससे हटाओ। राजा मना कर रहे, रानी नहीं मानती, दुत्कार के भगा देती हैं। और वो पार्वती शिव चले जाते हैं। वह बच्चा काला कलूटा कुरूप हो जाता है, देख के जैसे घड़ा सी लगती है। अब रानी खूब रोती हैं कि मेरा बच्चा काला कलूटा कैसे हो गया, इतना सुंदर बालक था, फिर वह कैसे होगा। तो राजा समझ गए कि जो वो भिखारी बन के आए थे, कोई ऐसे सामान्य भिखारी नहीं थे, वो मेरे भोले बाबा थे, वो पार्वती मैया थी। तुमने उनका अपमान किया, जिसके कारण यह बच्चा काला कलूटा हो गया। अब रानी बहुत रोने लगी और कहने लगी, हे राजा, कोई उपाय ढूंढो, मेरा बच्चा पहले जैसे फिर सुंदर हो जाए। अब राजा कहते हैं, मैं कौन उपाय ढूंढूं, वो तो भोले बाबा ही कृपा करेंगे। तुमने उनका अपमान करा तो यह ऐसा बालक हो गया, वही नी की कृपा होय तब वह अच्छा होए बालक, नहीं तो कैसे होए, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। तब रानी कहती हैं कि जाओ कोई उपाय ढूंढो। राजा मना कर देते हैं, वह नहीं मानती। रानी भूखी प्यासी 2 दिन की, न एक बूंद जल पी, न खाना खाई। कहीं मैं प्रायश्चित करूंगी अपने पाप की, अब जहाँ मिलेंगे उनका मैं चरण छू लूँगी, माफ़ी मांगूंगी। अपमान मैं किया है तो मुझे दंड दो, मेरे बच्चे के दंड नहीं दो, मेरा बच्चा जैसा था वैसा ही कर दो। तो राजा को दया आ जाती है। कहते हैं, रानी तुम इतनी नहीं परेशान हो, मैं जा रहा हूँ। राजा जाते हैं। रानी नहीं मानती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। और वह बालक लेके दोनों जने भिक्षुक बन के भिखारी के भेष में ही जाते हैं।
और पूरे दिन बीत जाता, प्यास से लथपथ, भूखे प्यासे बहुत चलते जाते हैं। वह बच्चा रो रहा प्यास से, कहीं पानी नहीं, खाना नहीं, अन्न के एक दाना के नहीं। जाते जाते एक जंगल में एक झोपड़ी कुटिया सी दिखी। वहाँ एक काला बालक बाहर खेल रहा था। तो राजा रानी देखे और वहाँ रुके कि हाँ जरूर कोई होगा, जब ये बालक है तो कोई अवश्य होगा। तो जब वहाँ रुकते हैं राजा रानी के बच्चे के थोड़ा पानी पिला दें कहीं मिले, तो क्या देखते, छोटी सी कुटी दिखती है। तो उसमें जब झांकती हैं रानी, तो वहाँ एक भिखारी और उसकी पत्नी दोनों, एक गरीब स्त्री उन्हें भोजन करा रही, वो भोजन कर रहे हैं। तो जब ये झांकती हैं तो वह बोलती है, ब्राह्मणी आ जाओ बहन, आओ अंदर आओ, बैठो भोजन कर लो, जल पी लो। तो जब देखती है वो कि यह इतनी गरीब है या यह भिखमंगों के भोजन करा रही है, और राजा देखते हैं कि तब वही मेरे शिव गुरु हैं, ये कोई आम भिखमंगा नहीं है, माँ पार्वती है। तो उनके चरणों में अपना मस्तक नवा देते हैं, बालक को उनके पैर छुआते हैं, और रानी भी पैर छू लेती हैं, और वहाँ बैठते हैं और कहते हैं कि मैं तो वैसे भूखे प्यासे थे, भिक्षा मांग रहे थे, यह गरीब बेचारी मुझे भोजन पर बुलाया है, तिनके यहाँ भोजन करने आए हैं। अब वह भोजन करा रही, उसका बच्चा काला कलूटा बाहर खेल रहा था। तो उसके जो सामर्थ्य थी उसके अनुसार भोजन करा रहे। तो राजा को बड़ा पश्चाताप होता कि यह गरीब है, जब भी भोजन करा रहे हैं, हमारे दरवाजे आते संत, और रानी ने उनका अपमान करके भगा देती हैं। तब राजा सारी कहानी बताते हैं उनसे, महाराज से, और कहते हैं आप तो त्रिकालदर्शी हो, महाराज हो, और सबको दर्शन गरीबों को भी दे देते हो जो दूर दराज जाके नहीं। हमारा बच्चा यह काला हो गया, इतना सुंदर बच्चा, हमारी पत्नी ने उन संतों का अपमान किया था, जिसके कारण इस बच्चे का कुछ अपराध न होते हुए भी यह दंड का भागी हो गया। और रानी भी बड़ी क्षमा याचना करती, पैर छू लेती हैं कि हम आपके अपराधी हैं, तो मुझे दंड दो, मेरा बच्चे को दंड नहीं दो, ये मेरा बच्चा जैसा था वैसे ही कर दो। तब भोले बाबा माँ पार्वती कहते हैं कि देखो ये गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे भोजन करा रही है, और आप लोग भी इससे कुछ सीख लो, शपथ लो कि आज से किसी के दरवाजे से नहीं भगाएंगे, और अच्छा काम करेंगे और गरीबों की सहायता करेंगे, तो तुम्हारा यह लड़का ठीक हो सकता है। रानी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती, राजा भी प्रार्थना करते कि यह बच्चा जैसा था वैसा अच्छा हो जाए, मेरी भूल क्षमा करो, बहुत भूल हो गई, आज से मैं भी धर्म कार्य ही करूँगा, गरीबों की सहायता करूँगा। तब भोले बाबा उस पर बच्चे, मैया पार्वती उस बच्चे को गोद में ले लेती, खिलाती, उसके सिर पर हाथ फेरती हैं, वह बालक खूब सुंदर हो जाता है। तब वो ब्राह्मणी सोचती है कि इसने तो इनका अपमान किया था, तो इसका बच्चा सुंदर हो गया, मैंने तो इनकी सेवा करी इतनी, वह मेरा बच्चा क्यों नहीं सुंदर होगा। तो वह भी हाथ पांव जोड़ने लगती, प्रार्थना करती है कि मैंने तो आपका अपमान भी नहीं किया, मैं सदा ही आपकी सेवा करती हूँ, तो मेरा बालक भी क्यों नहीं सुंदर हो सकता है मेरा। तो माँ पार्वती और शिव जी उस बच्चे को मंगाते हैं, गोद में ले लेते हैं, और पार्वती मैया उसे आशीर्वाद देती हैं, तेरा बच्चा बहुत बड़ा राजा होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, इसे कोई नहीं कमी रहेगी, कोई नहीं इसे पराजित करेगा, दुनिया में सबसे बड़ा राजा होगा, सबसे सुंदर होगा। ऐसा आशीर्वाद दे के माँ पार्वती और भोले बाबा वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं, और राजा रानी पैर छूते हैं, और उस ब्राह्मणी से भी क्षमा मांगते हैं, अपना बच्चा लेके घर आते हैं, और राजा बहुत सारा धन उस गरीब ब्राह्मणी के घर भिजवाते हैं। कहते हैं इसी के कारण तो मुझे मेरे गुरु का दर्शन हुआ, यह भोजन करा के न रोकती तो हम दर्शन कहाँ पाते, कहाँ ढूंढते,
इसी के कारण मेरा बच्चा ठीक हुआ। मुझे माँ पार्वती और मेरे शिव गुरु का दर्शन हो गया। मैं इसे का गरीबी दूर करूँगा। बहुत सारा धन उसको दे देते हैं और इसी तरह पूरे दुनिया में सब गरीबों की सहायता करते हैं। अपने राजपाट में प्याऊ लगवाते हैं और भूखे के भोजन कराते हैं, साधु संत की सेवा करते हैं। और राजा का बच्चा भी खूब सुंदर सुशील हो गया, सब उसको देखते हैं और बड़ा होके वह भी महाराज हुआ है। इससे राजा की युगो युग यश फैली माँ पार्वती की कृपा से, भोले बाबा से। जैसे उनके और कृपा करी भोले बाबा, वैसी सब पर कृपा करो। बोलो देवादिदेव महादेव की जय।